अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। यहाँ अम्मी ना लहसुन के जो छिलके होते हैं उसको पील ऑफ कर रही थी। सबसे पहले ना उनको पानी में भिगो दिया था लहसुन को, और उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो गए थे ना तो उसके छिलके ना आराम से उतर गए थे। तो अम्मी ना हमेशा इस तरह से ना फ्रिज में रख लेती हैं, और क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे ना पेस्ट अच्छी नहीं लगती है अदरक लहसुन की। जब खाना बनाना होता है ना तो उसी टाइम बस ये लहसुन को ना और अदरक को ना उसकी पेस्ट बना लेते हैं फ्रेश, तो वो अच्छा लगता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लहसुन लेके ना एक दिन फिर बैठ के अम्मी इस तरह कर लेती हैं उसके छिलकों को, और फिर हम फ्रिज में रख देते हैं। तो आज यहाँ बन रहे थे चने, और चनों की रेसिपी मैं आपसे कुछ दिन पहले शेयर कर चुकी थी। तो फिर आज यहाँ भी हम लोग बना रहे हैं चने, और साथ ना अंडे बॉईल किए हैं। तो जी यहाँ हमारा खाना रेडी हो गया था, और फिर ना ये चने बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो चने खाने के बाद ना फिर मैंने आज सोचा था कि ना मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है। अच्छा जी, तो बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद ना मैंने डिसाइड किया कि ना मैं जो येलो वाली बेडशीट है ना वो वाली आज बिछाऊंगी, क्योंकि ना समझ ही नहीं आती है। और बाकी मेरी बेडशीट्स भी पेटी में पड़ी हुई थी, और दिल ही नहीं करता कि मैं ना पेटी खोलूँ और बाकी वाली बेडशीट्स भी निकालूँ, क्योंकि फिर ना अजलान के साथ इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि जो अभी बाहर पड़ी हुई है ना मैं वही उन्हीं से गुजारा कर लेती हूँ फ़िलहाल। तो ये जो है ना ये वाली बेडशीट के ऊपर जो कढ़ाई हुई है ना ये मेरी मामा ने खुद की हुई है। तो ये भी एक बार मैंने बिछाई थी, आप लोगों को दिखाई थी, ये बहुत प्यारी लगती है। तो फिर मैंने सोचा था ये मैं बाद में बिछा लूँगी, जो येलो वाली है ना अभी मैं ना वो करती हूँ बेड। अच्छा जी, तो यहाँ ना मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, और मैंने सोचा था कि आज ना मैंने आपको व्लॉग में एक बहुत अच्छी ना आपको टिप देनी है। आप लोग ना आजमा के देखना और फिर मुझे बताना कि ये वाकई आजमूदा है या नहीं। तो आगे जाके ना मैं आपको वो ट्रिक भी बताती हूँ कि विंटर्स में ना स्पेशली जब वेदर चेंज होता है ना तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। छोटे से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या बच्चे जो 4-5-6 मंथ के होते हैं उनको ना फ्लू हो जाता है। तो अगर वेदर चेंज हो और बच्चों को फ्लू हो जाए ना और गला वगैरह ख़राब हो तो फिर ना काफ़ी देर तक चलता ही रहता है, फ्लू भी गला ख़राब भी। हम लोग तो हमारे में तो इतनी इम्यूनिटी होती है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की ना इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। तो फिर ना मैं आपको आज ना अपने व्लॉग में बताऊंगी कि विंटर स्टार्ट होने से पहले ना किस तरह से आपने ना केयर करनी है बच्चों की। अच्छा जी, तो ये देखें ये बेडशीट मैंने बिछा ली थी और कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो अब मेरा ये रूम का भी काम हो गया था, और मैंने ना एक बार रूम की डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, सारा कुछ साफ़ कर लिया था रूम का, क्योंकि ना मैंने डोर ओपन किया होता है तो हर टाइम ना मिट्टी वगैरह आती रहती है। और इस टाइम ना मगरिब का टाइम हो गया था और अजान हो रही थी बाहर। फिर मैंने सोचा कि चलें फिर ना एक लॉन का चक्कर लगा के आते हैं। तो बस इससे पहले ना सारे फ्रूट्स मांग रहे थे, क्योंकि ना इस टाइम सब फ्रूट्स खाते हैं। तो जो भी घर में पड़ा होता है ना फिर मैं वो फ्रूट आगे रख देती हूँ, जिसने जो खाना हो वो खा लेते हैं। तो खैर सारे ना फ्रूट्स खा रहे थे और मैं बाहर जा रही थी लॉन में, क्योंकि अजान होने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अजान सुनते हैं और प्यारा सा व्यू भी कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी ना सबने नमाज़ पढ़ लिया और यहाँ ना मैं चाय बनाने लगी थी। इस टाइम ना अभी ये लोबिया जो है ना एक दिन अम्मी ने बॉयल करके फ्रिज में रखा था, तो वो अब्बू को देने लगे थे। इसको ना बस गर्म किया और इसके ऊपर ना लेमन डाला है, और इस तरह से ना लोबिया बहुत अच्छा है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इस टाइम ना अब्बू चाय के साथ ना अक्सर लोबिया लेते हैं, तो फिर अम्मी ना फ्रिज में रख देती हैं एक दिन बॉयल करके, फिर 2-3 दिन ना चलते रहता है। और यहाँ ना चाय बन रही है, चाय अब्बू के लिए बना रहे थे। अब्बू ना बहुत कम पत्ती लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा था पहले अब्बू की चाय निकाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बना लूँगी। और अच्छा अभी ना सब टीवी देख रहे थे, साथ साथ ना हम टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और मगरिब की नमाज़ भी सब ने पढ़ ली थी। अच्छा मैंने आप लोगों को बताना था कि जब विंटर स्टार्ट होना या फिर कभी भी अगर बच्चों को फ्लू होना, तो न्यू बॉर्न बेबी ना जब डिलीवर होता है ना तो डिलीवरी के बाद आप जो उसको कपड़े पहनाते हैं ना, लाइक मैंने अजलान को फॉर एग्जांपल अगर ये वाला सूट पहनाया था जब अजलान पैदा हुआ था,
तो आपने करना ये है कि ना उस सूट का ना ट्राउज़र आपने संभाल लेना है और अपने पास रखना है, क्योंकि ना वेदर चेंज होता है, कभी भी बच्चे को ना फ्लू हो सकता है। और ये ना बड़ों की बातें हैं, और फिर जब एक्सपीरियंस्ड लोग बातें करते हैं ना तो उनकी बातें ना बहुत बेनिफिट देती हैं। अच्छा जी, तो करना ये जो ट्राउज़र है ना, जब आपका बेबी पैदा हुआ था आपने जो उसको सूट पहनाया था उसका ट्राउज़र आपने ले लेना है, ठीक है। अब इस ट्राउज़र को आपने ना आयरन करना है, और इस्त्री करने के बाद ना आपने अपने हाथ में देखना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, इतना है कि आपकी स्किन बियर कर सकती है। तो अगर वो ज़्यादा गर्म ना हो, आपकी स्किन को ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना, तो फिर आपने बस ना इस्त्री करने के बाद ना उस ट्राउज़र को ना बेबी के फॉरहेड पे और चीक्स पे ना अच्छी तरह से फेरना है। लाइक ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस तरह दबा दबा के फेरना है कि ना उसकी स्किन भी बर्दाश्त कर ले। और इससे ये होगा कि ना एक दिन में इंशाल्लाह फ्लू जो है ना बेबी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आप लाजमी आजमा के देखिएगा। तो अब हम मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।